हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जो चुनाव पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? तो एक उम्मीदवार जो था उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 30% मत लेकर एक उम्मीदवार ने कितने मतों से हार गया? 16,000 मत से। अगर इसको ये 16,000 मत और मिल जाते तो ये उसके बराबर आ जाता जो जीतने वाला उम्मीदवार थे जिसने 70% मत प्राप्त किए थे। अब 70% कहाँ से आया? क्योंकि टोटल होता है 100%। क्योंकि एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए होंगे? तो 70% मत प्राप्त किए होंगे। इसलिए ये 30% मत था और 16% मत और मिल जाते तो वो 70% मत के बराबर हो जाता। तब 16,000 क्या निकल के आएगा? तब निकल के आएगा कि 16,000 इस साइड रहेगा और 70% माइनस 30% यहाँ से निकालेंगे। 16,000 बराबर 40%, तो 1% बराबर निकल के आएगा 400। यानी 1% की वैल्यू आई 400। तो पूछा गया कुल कितने प्रतिशत मत डले थे? तो टोटल हमारे 100% मत डले थे। 100% मत डले थे तो पहले निकल के आई 1% की वैल्यू 400। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 400 गुणा 100, 100 बराबर 40,000 मत उस चुनाव में डले होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े। यानी कुल मत कितने हो गए? क्योंकि कुल मत 7500 मत पड़े। इनमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए। यानी कुल कितने प्रतिशत? एक कुल का मतलब हुआ कि 100% मत 7500 100% की वैल्यू है क्योंकि 100% मत उसको डाले गए थे उस चुनाव में। अब 20% मत अवैध घोषित हो गए तो जो वैलिड मत हैं वो कितने होंगे? क्योंकि 20% मत अवैध घोषित हो गए तो वैलिड कितने हैं? 80% हैं। तो 80% वैलिड हैं तो 1% 100% की वैल्यू 7500 निकल के आ रही। तो 1% की कितनी होगी? 75 होगी। तो 80% की कितनी होगी? 80 गुणा 75, यहाँ से निकलेगा 0। यानी 6,000 मत कैसे हैं? वैलिड डले हुए हैं। तो एक उम्मीदवार ने यानी कुल चुनाव में 7500 मत पड़े, उनमें से 20% मत कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों, यानी एक उम्मीदवार ये था उसको कुल वैध मतों के, यानी वैध मत का मतलब है 6,000 मतों का 55% मिला हो, 55% मिला हो तो क्या निकलेगा कि 6,000 गुणा 55, इसमें परसेंट हटाते हैं जब यहाँ से तो भाग में आ जाता है 100। 0 से 0 कैंसिल, यानी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0 0 और 3 3। 3300 मत कैसे रहे? ये एको मिले तो कुल डले हुए थे 6,000। तो 6,000 में से एक ने ले लिए 3300 तो दूसरे को बी को कितने मिलेंगे? यानी बी को जो बचेंगे, क्योंकि टोटल 6,000 थे, ए को मिल गए 3300 मत, तो बचेंगे हमारे 2700 मत। जो कौन प्राप्त करेगा? बी प्राप्त करेगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कह रहा था कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने प्रतिशत मत मिले होंगे, तो हमने बता दिया 55% मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो उम्मीदवार के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। तो कुल वैध मतों के 55% मत मिले उस उम्मीदवार को। यदि कुल मत टोटल कितने थे? जो टोटल डले हुए थे 15,200 डले हुए थे। तो इसमें से उसको 15% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो एक जो 15,200 निकल के आए 100% की वैल्यू थी, क्योंकि टोटल का मतलब क्या हुआ? 100% थे। तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 15,200 भागे 100, यानी 152। ये 1% की वैल्यू हो गई। तो अब हमें क्या निकालना? उसमें से 15% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो वैलिड कितने बचे? 85%। 85% ये वैलिड मत है। तो 85% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 152 गुणा 85 कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 152 है। तो 85% की कितनी होगी? 152 गुणा 85, 152 गुणे 85, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 पंच 40, 41, हासिल लगाई 4, 8 एकम 8 4 12, 0 12, हासिल 1 9 2 1, 12 920। ये क्या हो गए? टोटल वैलिड मत हो गए। तो ये क्या हो गए? वैलिड मत। यानी ये इतने मत क्या है? हमारे वैलिड हैं। कितने?
12,920, ये क्या हो गए, वैलिड मत हो गए। अब कह रहा था कि एक को 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिले होंगे, तो इसमें से एक को 55% मिले, टोटल होता है 100%, 100% में से एक को 55% मिले तो दूसरे को, जो दूसरे को प्राप्त हुए वो होंगे 45%। तो इसमें से 45% मत प्राप्त हुए दूसरे को, यानी 12,920 में से इसको मिले 45%। तो अब हम निकालेंगे कि 45% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 45 गुणा 12,920, क्योंकि 45% था, प्रतिशत हटाया हमने, अपॉन में आया 100, जीरो से जीरो काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, 2 5 के पार से 5 दूनी 10, पनम 45। तो यहाँ से निकल के आएंगे वैलिड मत जो उसको उम्मीदवार को प्राप्त हुए। क्वेश्चन में दिया था कि कुल अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 15% तो अवैध घोषित हो गए, तो टोटल 85% मत डले, तो 85% की वैल्यू निकल के आ गई। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, क्योंकि एक उम्मीदवार को चुनाव में 55% मत प्राप्त हुए थे केवल, और दूसरे को कितने होंगे, 45% होंगे। तो इसमें 45 का गुणा कर दिया, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, पनम 45। तो यहाँ से निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, इसको हम रखेंगे फिर से 12% की वैल्यू निकालना है, तो निकालेंगे 12,920, दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 45% मत, 45, क्योंकि इसमें दिया गया था कि दूसरे एक उम्मीदवार को 55 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है। 45% में से हम परसेंट हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, पनम 45, 5 दूनी 10, 2 से 1 काटेंगे तो 656 आ जाएगा, और 656 646 आ जाएगा, 646, और इसमें गुणा कर देंगे 9 का, तो हमारा निकल के आएगा 5814। 5814, एक उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, 5814 मत प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, 5814 मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी 71% मत मिलने के बावजूद भी उसको 756 मतों से वह जीत जाता है। अगर इसमें से हमने 756 निकाल दिए तो वो उस मत के बराबर पहुंच जाएगा जो हारे हुए जो मेंबर था, जो हार गया था, उसके मत थे, कितने बचे थे, 39%। अब क्या करेंगे, 31%, 39 को लेके आएंगे तो माइनस का 39%, 756 को लेके जाएंगे बराबर के तो आएगा 756, लेकिन प्लस का क्योंकि माइनस का था, इसको घटा देंगे, 71% माइनस, इसमें से हमने इसको घटाया तो यहाँ से 29% बचा हुआ है, 39% नहीं, 29%, 29%। तो इसमें से हमने घटा दिया 29%, तो यहाँ से निकल के आया 42%। तो 42% की वैल्यू निकल के आ रही 756, तो 1%, क्योंकि 42 से काट देंगे तो निकलेगा 42 से कम 42, 42 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, ये 756 कट जाएगा 18 बार में, तो यहाँ से आएगी 18, 1% की वैल्यू 18। अब पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो हमें पता था कि कुल टोटल कितने मत डले थे, 100% मत डले थे, तो 100% मत डले थे, तो 100% मतों की संख्या कितनी है, 100% मतों की संख्या 1% की जब 18 है तो 100% की कितनी होगी, 100 × 18, तो निकल के आएगा 1800 मत डले हुए थे। कितने मत डले हुए थे, 1800 मत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं 5वां नंबर, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 84 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले, यानी टोटल जो संख्या है मतों की वो 100% है, क्योंकि 100% ही डले होंगे। अब इसमें से जो 100% इसकी वैल्यू है उसमें से, यानी 100% मत डले तो उसमें 100 कुल मतों की संख्या कितनी दी, किताब में दिया है 8400, तो इसके 100% के बराबर हो जाएगा 8400, क्योंकि 8400 मत डले हुए हैं। 1% की वैल्यू हो जाएगी 84, 1% की वैल्यू हो जाएगी 84। उसमें दिया गया है कि उसमें से 75% मत अवैध घोषित हो गए, यानी इनवैलिड मत कितने हो गए, इनवैलिड जो थे तो वो 25% हो गए। तो अब हमारे पास बचे हुए हैं वैलिड मत, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, वैलिड मतों की संख्या वो निकलेगी 75%, क्योंकि 100% टोटल था, 25% उसमें से अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 75%। तो 75%, तो 1% की वैल्यू 8400, तो 75% की वैल्यू होगी 6300। तो 75% की वैल्यू कितनी होती है, 6300, जो वैलिड मतों के बराबर है, यानी 6300 वैलिड मत हैं, टोटल ले लेते 8400, इसमें से 900 मत जो ऐसे 1100 मत जो ऐसे हैं, तो 1100 2100 मत ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए, यानी बेकार हो गए। अब बचे हैं टोटल कितने हैं, अब हमारे पास 75% मत जो ऐसे थे, जो कैसे थे, वैलिड हैं, यानी वैध हैं।
कितने 6300। अब देखेंगे पूछा गया दूसरे उम्मीदवार को कितने अगर एक उम्मीदवार को 52% मत मिले हैं, कितने मिले 52%, ये दिया गया है क्वेश्चन में, एक उम्मीदवार को 52% मत मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो एक को 52% मिले किसमें से 6300 में से, या तो हम इसमें से 52% निकाल लेंगे, उसको घटा देंगे 6300 में, दूसरे के निकल के आएंगे, नहीं तो 52% एक उम्मीदवार को मिले थे 52%, तो हम जानते हैं कि टोटल होता है 100%, तो दूसरे को मिलेगा 48%, 48% मिलेगा, तो यहाँ से वैध कितने थे 6300 वैध थे, तो 6300 का क्या निकलेगा 48%, तो 6300 गुणा 48, क्योंकि पहले में 52% था और यहाँ से निकलेगा 48%, तो इसका 48% निकाल लेंगे, तो 48 बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब इसका 48 का और 63 का गुणा करते हैं, 48 और 63 का, तो आज हम गुणा करना भी सीखेंगे। जैसे इन दोनों का गुणा कर देते, 8 और 3 का 8, 8 3 24, हासिल लगाई 2, एक हासिल आ जाएगी, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते और उनको जोड़ देते, तो 4 3 12 और 8 6 48, 48 और 12 60 हो जाते हैं, और 2 हासिल आ जाती तो हो जाता है 62, हासिल लगाई फिर से 6। अब देखो ये हासिल 6 आ गई हमारी यहाँ से, तो अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 6 चौको 24 और हासिल 6 जोड़ देंगे उसमें, तो हो जाएगा 30। तो कुल कितने मत थे 324 मत वहाँ डले हुए थे, 324 मत टोटल ऐसे थे जो बी ने यानी बी के मत कितने थे 324 थे, और ए को मिले थे 52%। अगर इसका 52% निकाल लेंगे 6300 गुणा 52 बटे 100, तो एक एक टोटल मत निकल के आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 2 उम्मीदवार एक चुनाव में तो थे, कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार एक चुनाव में थे, लेकिन उसमें से क्या कर दिया जाता 68 थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए गए, यानी उसको जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको 52% मत ही मिले जीतने वाले उम्मीदवार को। तो एक चुनाव में क्या थे 2 उम्मीदवार थे, ए और बी 2 उम्मीदवार हो गए, ए एंड बी। इसमें दिया गया कि 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जितने टोटल मत थे उसमें से 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यदि 100% डले होंगे तो उसमें से 68 मत क्या कर दिए गए अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए गए, यानी मत प्राप्त हुए, तथा 98 मतों से वो जीता, यानी उसको टोटल 52% मत प्राप्त हुए, 52% मत प्राप्त हुए, और वो 98 मतों से जीता। अगर उसको ये 98 ना मिलती, इसको हटा देंगे इसमें से अगर, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा 48%, तो इसको 48% मत प्राप्त हुए, कितना 48%, क्योंकि टोटल होता है 100, तो 52 और 48 कितना होगा 100, तो उसको हमने 100 में से घटा दिया तो आया 48%, तो 52 में से 48 घटा देंगे तो आएगा 4%, तो 4% की वैल्यू आएगी 98, कितनी 98 इसकी वैल्यू आएगी, तो इसमें से क्या कर देंगे 98%, सॉरी परसेंट नहीं होगा ये, तो 4% की वैल्यू है 98 कितनी है 98, तो 1% की वैल्यू कितनी होती है 1% की होगी 98/4, तो अब निकालना है 100% की, तो इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे तो 100% की निकल के आ जाएगी, और इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे तो 100% की निकल के आ जाएगी, 4 से काट देंगे, 4 से कट गया 25 बार में, 25 का गुणा कर देंगे 98 में, तो 25 × 200 हंसी लगाई 20, 25 नंबर 1 225 और 20 245, कितना आया 2450, तो 100% की वैल्यू आई 2450, लेकिन उसमें से अवैध घोषित कितने हुए थे, अब एक 68 जो मत हैं जो अवैध घोषित हुए थे, जो यहाँ पे दिए गए हैं ये, तो ये अवैध घोषित हुए थे ये मत, तो क्या हुआ कि ये अवैध घोषित हुए थे, यानी 2450 तो वैध होंगे तभी तो इनको मिल पाए थे, इसमें से हम इतना और जोड़ देंगे 68, किसमें 2450 में 68 और जोड़ देंगे, तो उसके क्या निकल आएंगे कुल मत, इसमें वैलिड भी होंगे कुछ, यानी 68 क्या है इनवैलिड है, कुल मत निकल के आ जाएगा, तो ये 68 क्या था इनवैलिड था, लेकिन अगर हमने इन दोनों को कर दिया तो इसमें से निकल के आएगा कुल मत, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 8 5 और 6 11, हासिल 1 4 और 1 5 और 1 2, यानी 2518 ये कुल मत प्राप्त हुए। इनमें से 68 क्या है वैलिड है, इनवैलिड है 68, और 2450 टोटल मत डले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नहीं है, यानी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।